Good morning everybody. Welcome to my YouTube channel. Today now we are going to discuss train based questions of quadratic equation क्लास 10th। जैसे आपसे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि हम ट्रेन वाले क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे और ट्रेन वाले क्वेश्चन कराएंगे जिसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। और बच्चे आई प्रोमिस, मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूँ कि कोई चांस हो ऐसा जो इस ये क्वेश्चन ना आए एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन हर किसी एग्ज़ाम में 10th क्लास के हर सेट में आपको देखने को मिलता है। ओके, बैड लक ही होगा जो सेट आपके पास आए और उसमें ना हो। ओके, तो हम बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। यस, दिलशाद, अवनी, आदित्य, गगन, यस, वेरी गुड। ओके बेटा, डन। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ऑलरेडी कल बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक फार्मूला मैंने आपको बोला था कि बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और हमसे यहाँ से टाइम अगर आस्क करेगा तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गॉट इट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए ट्रेन बन रही है, एक सुंदर ट्रेन है आपके सामने। ओके, तो देखिए कितनी अच्छी ट्रेन है। तो आपको ट्रेन से समझ में आ रहा होगा कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेटा आप ही मुझे एक बात बताइए, लिसन, आपसे मैंने कल बोला था ये आपका होम है, ओके, और ये स्कूल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। तो बच्चे इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है, कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगी इसकी। सपोज दैट 15 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसी होगी? ये सर्टेन डिस्टेंस है। ओके, तो आपको अगर स्कूल जल्दी जाना है तो अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? आपको स्पीड को मोर करना पड़ेगा, मतलब स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, आपको लेट जाना है, ओके, लेट जाना है तो आप अपनी स्पीड को क्या कर सकते हो? यहाँ पर कम कर सकते हो। यस, तो एक ही बात इसमें समझ में आती है कि अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। मोर स्पीड लेस टाइम, लेस स्पीड मोर टाइम, गॉट इट। तो इस बात को ध्यान देंगे तो एक ही फार्मूला इसे यहाँ पर चलेगा, ये बात को ध्यान रखो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारा जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही इसमें अप्लाई होगा। एक ही फार्मूला चलेगा बस, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, गॉट इट। तो सीधा बात ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, यस यस बेटा, आपसे मैंने बोला था कि मैथ्स एक्सप्रेशन ये होता है और मैथ इक्वेशन ये होती है। इक्वेशन का मतलब है कि LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। ये बात भी आप लोगों को कल ऑलरेडी बता दी थी। यस, सो नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। मतलब एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी है, मतलब तय करनी है। ओके, अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है तो उसको 3 घंटे का टाइम ज़्यादा लगता है। तो वी नीड फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोगों को वो इक्वेशन भी बनानी है क्वाड्रेटिक, और उसको सोल्व करके इनिशियल स्पीड भी ट्रेन की बता देनी है। ओके, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, दो पार्ट से ब्रेक कर लेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी फाइनल स्पीड होगी बच्चे वो कितनी होगी? बोलो कितना कम कर रही है? पहली स्पीड एक्स है तो दूसरी स्पीड कितना होगी? एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अभी इस बात को समझे कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समझ लीजिए। NCERT में ओनली 1 क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर मोर क्वेश्चन कराने आया हूँ, मतलब 4 क्वेश्चन कराऊंगा एक जैसे। तो देखिए इनिशियल स्पीड एक्स है, अपनी स्पीड क्या कर ली उसने? एक्स माइनस 8 कर ली है, गॉट इट। बेटा जो डिस्टेंस है ना, ध्यान देंगे,
जो डिस्टेंस है वो आपकी 480 किलोमीटर ही है, 480 किलोमीटर है। यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। और आपको अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि जो फार्मूला लगेगा ना वो टाइम का लगेगा, क्योंकि वो स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर स्पीड कम कर रहा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। गॉट इट? लिसन, तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, तो यहाँ से टाइम निकाल दीजिए। तो t1 कितना आएगा बोलो? तो यहाँ से t1 निकाल दीजिए। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से टाइम t1 आ चुका है। t1 डिस्टेंस 480 किलोमीटर पर आवर है, और स्पीड कितना है x। तो टाइम यहाँ पर r आ गया, बोलो यस एंड नो। यहाँ से t2 टाइम निकाल दीजिए। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। यस एंड नो। अभी आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी मैंने टाइम निकाल दिया, t1 d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 480 है और स्पीड x है। यहाँ से t2 निकाल दिया। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, d अपॉन एस, d 480 और स्पीड x माइनस 8। गोट इट? अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी मिस्टेक नहीं करोगे। यहाँ पर एक वर्ड दिया होगा 3 आर मोर या लेस, मतलब 3 घंटे ज़्यादा या कम। आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो है ये टाइम का डिफरेंस है। बच्चे एक बात बताइए, आप यहाँ पर स्पीड कम करोगे तो टाइम तो ज़्यादा यहाँ पर लगेगा, यानी मोर तो टाइम ये है ना, और लेस टाइम ये है, कम ये है। तो आप मुझे मैथ्स का प्रिंसिपल बताइए, बिग टाइम मतलब मोर में से लेस माइनस करोगे, वो जो डिफरेंस है वो आपको 3 आवर्स का है। ओके, तो ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 आवर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसको तो 3 घंटे का जो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, वो इनका डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। तो बताइए T2 क्या है? T2 है हमारा 480 अपॉन x माइनस 8, और ये है 480 अपॉन x। गॉट इट? चलिए कर लेते हैं। ये है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब बस इसको सोल्व करना रह गया बच्चे। 480 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x माइनस 8। गॉट इट? इज इक्वल टू 3। वेट, यहाँ से तो 480 कॉमन आ गया ना, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से 1 बनेगा, यहाँ से कितना होगा 1। ओके, और यहाँ से भी x रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। x माइनस 8 इंटू एक्स, ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 अपॉन 480। तो यहाँ से देख लेंगे x माइनस x, ये प्लस 8 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे x की, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 बन जा 3, यहाँ काट लीजिए इसको, 3 बन जा 3, ओके, 3 बन जा 3, 6 जा 18, 0, 1 अपॉन 160। गॉट इट? x से x कट गया, यह 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू 16 8 जा 1280। तो इक्वेशन जो आपकी बनकर आई ये आ गई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन आई आप हमारे पास, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे आस्क की थी, ये आई x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व कर दीजिए। 1280 मतलब 1280 के ऐसे फैक्टर जो माइनस करके 8 आए, तो वो कितने होते हैं बोलो? वो होते हैं 40 माइनस 32। ओके, x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, अभी फैक्टर भी बता देता हूँ। बेटा यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 40, यहाँ से आप 32 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x माइनस 40 x प्लस 32 इज इक्वल टू 0।
तो हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, प्लस वाला तो मेरे किसी काम का नहीं है, यही काम का है। इफ़ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो क्या आ जाएगा, नाउ द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इनिशियल स्पीड ट्रेन की कितनी आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे फाइनल स्पीड आस्क करे, लास्ट वाली स्पीड आस्क करे, तो वो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर रहा है, तो लास्ट वाली हो जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। यस एंड नो, ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, इनिशियल स्पीड को लिया है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस उतनी है, फाइनल स्पीड उसने कम कर लिया है x माइनस 8, डिस्टेंस इतना है, तो t1 निकाल दीजिए d अपॉन एस, यहाँ से t2 d अपॉन एस, d कितना है 480 अपॉन एक्स, यहाँ से t2 कितना है 480 अपॉन एक्स माइनस 8। बच्चे वो टाइम का डिफरेंस आपको गिवन है, तो हमने t2 माइनस t1 कर दिया है। कहीं t1 माइनस t2 भी होगा, टेंशन ना ले, यहाँ से 480 कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 8, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। ओके, एलसीएम ले लीजिए, एक्स से एक्स कट गया, क्रॉस आ गया, और हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के रेडी हो गई। और हमने यहाँ पर आपको इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको बता दिया है कि 40 किलोमीटर पर आवर। गोट इट। अच्छा यस दिलसाद, अच्छा 1280, चलिए बेटा कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए 1280 के फैक्टर कैसे आएंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 2 जा, ये 160 बेटा, 2 से फिर काटो 80, 2 से फिर काटो 40। अब 10th क्लास के बच्चे हो आप, 20 10 5, तो बच्चे ये हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 तो आपका 1 बन गया, बोलो। और जो बाकी बच गए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, तो ये 40 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1280 आएगा ना, तो माइनस करके लाना था ना, देखो माइनस करके लाना था, 40 माइनस 32, ये 40 माइनस 32। गॉट इट। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, ओके, पीछे जाइए, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, यहाँ पॉज कीजिए, यहाँ पर पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ऑफ ट्रेवल, अच्छा इसको भी लास्ट में कराऊंगा, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलो इसको कोई किसी को भी देख लेते हैं। लिसन, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक कर लेना है। बताइए इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, लेट, ये काम तो हमें करना ही है, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रहा है, अच्छा स्पीड इस बार ज़्यादा है, तो बताइए फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड बच्चे कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। देखिए डिस्टेंस को मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, डिस्टेंस आपके पास 360 किलोमीटर, जो d है वो 360 किलोमीटर है दोनों के लिए ही, यहाँ पर भी जो d है वो कितना है 360 किलोमीटर। गॉट इट। तो बेटा यहाँ से टाइम निकाल दीजिए, तो टाइम कितना आ जाएगा, d अपॉन एस, d मतलब 360 डिग्री अपॉन x, यस आवर्स। यहाँ से टाइम निकाल दीजिए, ये t1 है, ये आपका t2 है, d अपॉन एस। ओके लिसन, तो d कितना है 360 अपॉन s कितना है x प्लस 5, ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। यस एंड नो। तो बेटा आप मुझे बताइए, देखो ध्यान से सुनेंगे, ये t1 ग्रेटर है t2 ग्रेटर है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर स्पीड ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब टाइम कम लगेगा, इस बार ये कम वाला है और ये ज़्यादा वाला है टाइम, तो इस बार क्या होगा, t2 माइनस t1 नहीं होगा, t1 माइनस t2 होगा, और कितना इज इक्वल टू होगा 48 मिनट के, 48 मिनट। तो चलिए कर दीजिए, तो यहाँ पर करेंगे t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 48 मिनट। ओके, तो t1 कितना है 360 अपॉन एक्स और 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। यहाँ से है 360 अपॉन एक्स
माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5। बेटा इसको मिनट को आवर्स में चेंज कर दीजिए, 48 अपॉन 60, 12 4 जा 12 5 जा, ओके। 360 कॉमन यहाँ से आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। क्लियर। यहाँ से एक्स प्लस 5 बचे, एलसीएम आ गया। यहाँ एक्स प्लस 5, ये देखो ये कट जाएगा ना पूरा, ओके। माइनस ये पूरा कैंसिल है, एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 और ये आ जाएगा बच्चे 360 डिग्री, ओके। 4 से काट लीजिए 9 जा, गॉट इट। 4 से काट लीजिए 9 जा, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो बेटा ये कितना बच गया बोलिए, ऊपर बन गया 5 अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 9 जा 45। यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 22, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। यश अवनी, ओके बेटा डन, वेरी गुड। ऑनलाइन बच्चे सब डन कर रहे हैं, एक बार उनके समझ में आ गया है और फिर उनको समझाने की कोई खास इतनी ज़रूरत नहीं है, वो पकड़ रहे हैं बातों को, ठीक है। यस, ट्रेन चली भाई, ट्रेन चली, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से फैक्टर कर लीजिए। चलिए, तो बच्चे इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस 45, 50 माइनस 45, एक्स माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। गॉट इट, समझ आ रहा है। यस, आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। अब x कॉमन तो कितना है, x प्लस 50, बच्चे यहाँ से 45 कॉमन, सो ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 50, तो इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 50 और x माइनस 45। तो बच्चे प्लस वाला तो मेरे किसी काम का नहीं है, इक्वल रखूँगा माइनस हो जाएगा, तो ये मेरा इसको इक्वल रखेंगे। इफ़ x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 45। तो आप मुझे बताइए जो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन है, INITIAL, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। बार बार जब क्वेश्चन सामने आता है तो हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि इनिशियल स्पीड x, फाइनल स्पीड उसने x प्लस 5 उसने बढ़ाई है, डिस्टेंस उसके लिए इतनी है, t1 आपके लिए इतना है, t1 t2, ओके। इस बार बच्चों t1 मोर है, t2 लेस है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस करके हमने जो टाइम का गैप था वो आपको बता दिया है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही होंगे सारे, इसमें क्या है, स्पीड बढ़ाएगा टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करेगा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली, ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन चलना है, नो प्रॉब्लम। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला एक फास्ट ट्रेन है, टेक्स 1 आवर लेस देन, 1 घंटा कम लेती है, ज़्यादा मतलब फास्ट ट्रेन है, जो स्लो ट्रेन चल रही है ना, फास्ट ट्रेन स्लो वाली से 1 घंटा कम लेती है, ओके। 200 किलोमीटर की जर्नी है, द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन ऑफ द फास्ट ट्रेन, तो फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों के, ओके। चलिए तो देख लेते हैं। एक फास्ट वाली ट्रेन है, स्लो वाली ट्रेन से वो कम टाइम लेगी, ऑब्वियसली जो फास्ट ट्रेन होगी शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत, वो ज़्यादा मतलब कम टाइम लेती है, क्यों, क्योंकि वो अपनी स्पीड को ज़्यादा करती हैं। और आप मुझे बताइए ये 10 किलोमीटर पर आवर जो लेस है, ये स्लो ट्रेन है,
ये जो ट्रेन है वो स्लो है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन, तो लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ओके ओके, तो स्पीड, देन द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, ऑफ स्लो ट्रेन, जो धीरे चलने वाली ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर उससे कम है, मतलब x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, तभी तो वो जल्दी, जब तो वो देर से पहुंच रही है और वो जल्दी पहुंच रही है। ओके, बताइए डिस्टेंस कितनी है। देखिए क्वेश्चन वही चलना है बिल्कुल, डिस्टेंस कितनी है बच्चों इस बार, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। यहाँ पर भी डिस्टेंस इसके लिए भी कितनी है, 200 किलोमीटर। गॉट इट। तो यहाँ से आप टाइम निकाल दीजिए t1, तो टाइम कितना आ जाएगा d/s, d/s, तो टाइम कितना है 200/x आवर्स। गॉट इट। यहाँ से भी टाइम t2 d/s, तो d कितना है 200/x माइनस 10। तो आप मुझे बताइए इस बार, देखिए आप मुझे बताइए t2 माइनस t1 करूँ या t1 माइनस t2 करूँ या t2 माइनस t1 करें, बोलो t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1, आप ऑब्वियसली मुझे बताइएगा ना। देखिए टाइम तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पर लगेगा ना, जब स्पीड कम हो रही है, तो मतलब t2 माइनस t1 इज इक्वल टू कितना, 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 1। तो चलिए क्या आएगा, यहाँ आएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1 आवर। ओके, t2 कितना है 200/x माइनस 10, 200/x माइनस 10, यह आ जाएगा 200/x माइनस 10 माइनस 200/x इज इक्वल टू 1। बच्चे 200 कॉमन, 1/x माइनस 10। अब आपको बताऊंगा नहीं, सब बच्चे होशियार हो गए हैं, तेज हो गए हैं अब हमारे। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 10, दोनों x माइनस 10 कैंसिल, माइनस x माइनस 10, ओके, इज इक्वल टू 1/200। यस एंड नो, तो यह आ जाएगा x माइनस x प्लस 10, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे ना माइनस की यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए x के अंदर, x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1/200, इज इक्वल टू 1/200। समझ आ रहा है, गोट इट, यस वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। स्पीड थोड़ा सा तेज़ है, x से x कैंसिल, 10/x स्क्वायर माइनस 10x। भाई मेरे को भी तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना, टाइम कम लेना है, आपको कम टाइम की वीडियो भी चाहिए, तो मेरे को भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ओब्वियसली कॉन्सेप्ट लग गया है। देखो 1/200, गोट इट। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 2000। तो बेटा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 2000, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। आप इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। ओके चलिए, तो इसके फैक्टर कर दीजिए। यस, सो एक्स स्क्वायर इसके कितने होंगे, तो बेटा इसके होंगे 50 एंड 40। ओके, 50 माइनस 40, x इज इक्वल टू 2000, सॉरी माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। यस, एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 40x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 50 प्लस बेटा 40 कॉमन, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 50 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, देन x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाला तो कोई किसी काम का नहीं है, बोलो। तो यहाँ पर करेंगे इफ़ x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 50। तो यही हमारी इनिशियल स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे इनिशियल, मतलब ओके, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, बोलो, उससे तो कितना कम है, बोलो कितना कम है, 10 किलोमीटर पर आवर कम है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। यस एंड नो, बात समझ पाए, गॉट इट, यस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, एक बार समझ में नहीं आता दोबारा देखिए।
स्क्रीनशॉट डन, वेरी गुड। अवनी, आदित्य, ओके, गॉट इट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, ओके, देख लेते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको सब टाइप का एक क्वेश्चन बता दिया है, T2 माइनस T1 के भी है, के उस पर भी बता दिया है, T1 माइनस T2 के उससे ही बता दिया है, ठीक है। आप देखिए एक क्वेश्चन और है बेटा, इसने बोला है अ ट्रेन ट्रेवल सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, देन अ ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, ओके सॉरी 54 किलोमीटर एंड 63 किलोमीटर, देन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड। देखिए यहाँ पर जो स्पीड है ना वो एक नहीं है, यहाँ पर स्पीड दो है। वो कह रहा है अगर कोई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर मतलब सॉरी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कवर करती है ना, और उसी वही ट्रेन 63 किलोमीटर पर आवर मतलब 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। आप ध्यान से सुनेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, कन्फ्यूजन हो मेरे को बेटा जब कभी कहीं जाना है, अभी अर्जेंट कॉल आ गया, यस ओके। एक ही ट्रेन है, ओके। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना D1 वो बेटा है 54 किलोमीटर। यहाँ जो डिस्टेंस है ना D2 वो है 63 किलोमीटर, गॉट इट। तो आप मुझे बताइए बच्चे, यहाँ पर उसको जो ट्रेन है ना 63 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाती है, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब यहाँ पर अगर स्पीड S1 x किलोमीटर पर आवर है तो मुझे बताइए S2 कितना हो जाएगी स्पीड, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, गॉट इट। और उसने बोला है इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी, मतलब वो ट्रेन पहले 54 किलोमीटर चलती है, फिर 63 किलोमीटर चलती है। पहले 54 किलोमीटर पर वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और फिर 63 किलोमीटर पर वो मतलब x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो टोटल जर्नी में वो 3 आवर्स का टाइम लेती है। तो यहाँ पर टोटल जर्नी है, तो टोटल जर्नी का मतलब है कि आप T1 माइनस T2 नहीं करोगे, T2 माइनस T1 नहीं करोगे, यहाँ पर करोगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो यहाँ पर T1 निकाल दीजिए, T1 क्या हो जाएगा, D1 अपॉन S1। तो डिस्टेंस कितनी है बच्चे, 54 अपॉन x, और यहाँ से जो 63 T2 D2 अपॉन S2, तो D2 कितना है 63, और यहाँ पर कितना है x प्लस 6। आप और क्वेश्चन में S2 करो या ना करो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओके। जब हमने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो कोई मतलब नहीं बन जाता, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। तो T2 इज इक्वल टू D2 अपॉन S2 इज इक्वल टू 63 अपॉन x प्लस 6। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर्स, ये भी कितना हो जाएगा आर्स, गॉट इट। तो बच्चे यहाँ पर आपको T1 प्लस T2 टोटल जर्नी में वो 3 आवर्स का टाइम ले रहा है। कौन, ट्रेन, जो ट्रेन है वो टोटल जर्नी में 3 आवर्स का टाइम ले रही है। पहली कितनी स्पीड है 54 अपॉन एक्स, 54 अपॉन एक्स, फिर कितनी है 63 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। चेक कर लेते हैं एक बार, वेरी गुड। तो अब तो क्वेश्चन बन गया है ना। आप मुझे एक बार बताइए यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 9, पहले कॉमन ले लीजिए, 9 6 जा 6 अपॉन एक्स, थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, 9 7 जा एक्स प्लस 6, ओके, इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लीजिए, एक्स प्लस 6, बेटा एक्स से एक्स कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 6, यहाँ से x प्लस 6 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9। ये जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पर इसके डिवाइड में आ गया, गॉट इट। चलिए जी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस 6 इज 36 प्लस 7x। और क्वेश्चन में क्या होता था, x से x कट जाता था तो थोड़ा सा ईजी हो जाता क्वेश्चन। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा 1 अपॉन 3। बेटा यहाँ पर अवनी T2 माइनस T1 नहीं करना है बच्चे, टोटल जर्नी है, गॉट इट, यस, नो प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी, टेंशन ना लो। यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 7 13x प्लस 36 इज अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3।
1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 3 इंटू 13x प्लस 36 13x प्लस 36 ओके। मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 39x प्लस 108। तो आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई है, जिसको आपको बनाना है। ओके, -108 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108। और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, तो बेटा थोड़ा सा जल्दी है आज, मैं चलता हूँ। और कमेंट सेक्शन में मेरे को यहाँ पर स्पीड चाहिएगी दोनों। ओके सॉरी, हाँ दोनों की स्पीड चाहिए, दोनों बार उसकी स्पीड चाहिए। वेरी गुड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे को थोड़ा जल्दी है, मेरा माइंड उधर चल रहा है थोड़ा। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, डन। आपके मन में कोई भी अगर क्वेश्चन हो बच्चे किसी भी टाइप का, तो आप मुझे 8477043936 पर सेंड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।